भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। वह करुणा, कोमलता और प्रेम के देवता है। भारतीय देवताओं में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजनीय हैं। उन्होंने हमें जीवन में प्रेम, सुख, धर्म, मोक्ष, भक्ति, योग, ध्यान और सत्य के बारे में सब कुछ सिखाया है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के श्री मुख से निकले कुछ अनमोल वचनों को। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण इन अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नियत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य को करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगा, तो वह काम ना ही सही होगा और ना ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे समाज के लिए फलदायी होगा। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता हो और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार के शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत होंगे। जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता है। आपको जो नहीं मिला है उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया है, जो आपसे अलग हो गया है, उसके लिए निराश मत हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत हैं। जो हुआ अच्छा हुआ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारे वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है, जो परमात्मा में मिल जाएगा। लोग अपने शरीर की सुंदरता को बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। पर आत्मा तो अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से कभी डरना नहीं चाहिए। लोग अक्सर सच बोलने से डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे कहने और मानने में कभी मत डरना। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं।
हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार, जगत के पालनहार और धनुर्धरों में श्रेष्ठ अर्जुन जहाँ होते हैं वहाँ निश्चित ही विजय, असाधारण शक्ति और नैतिकता होती है। मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसे बीज बोएंगे आप वैसे ही फल काटेंगे। आप जैसे कर्म करेंगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेगा तो परीक्षा में सफल ज़रूर होगा। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसा कर्म करेगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। जो कुछ भी है वो वर्तमान है, जो बीत गया वो नहीं आएगा और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करें। भ्रम और संदेह से पड़े जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज़ से प्यार करते हैं। मन उन लोगों की दुश्मन की तरह है जो अहंकार से मोहित हो जाता है। वह सोचता है मैं करता हूँ। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के कभी नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह मानता है वैसा ही वह है। आत्मा विनाश से परे है, कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता जो अनंत है। आप सिर्फ कर्म कीजिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यर्थ हो जाता है और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य बुद्धिमान होता है। हम वही देखते हैं जो हम हैं और हम वही हैं जो हम देखते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो भी हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। बुरे कर्म करने नहीं बढ़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। पूरे लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन इसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं ना कभी
आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते हैं। गति के लिए ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा ना होने दें। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहता है। प्रेम इस दुनिया की जड़ें हैं, इससे दुनिया बनी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।